बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेमेडी ख़ास उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ दिनों के बच्चे या कुछ महीनों के बच्चे। वैसे तो बड़े भी ये खा सकते हैं। रेमेडी जो मैं तैयार करूँगी तो ख़ास छोटे बच्चों को आप बेफ़िक्र होकर दें, जिससे बच्चा दांत भी आसानी से निकालेगा। और रेशा जो बच्चे को गला ख़राब, रेशा, नाक बह रही है, माएँ परेशान है कि बच्चे के लिए क्या करें, ऐसी चीज़, ऐसी रेमेडी हो कि बच्चे को रेमेडी दें जिससे फ़ायदा हो। इससे कोई नुकसान नहीं है बच्चे को। बहुत अच्छी ये मैं आप सबके लिए रेमेडी बना रही हूँ। आप ज़रूर छोटे बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, और बड़े भी ये खा सकते हैं। रेशा, ज़ुकाम, बहुत सारी मुश्किलें हल होंगी। इस रेमेडी से आपका बच्चा हेल्दी और मोटा होगा, जैसे कि माएँ चाहती हैं कि छोटा बच्चा और हेल्दी, मोटा, ताज़ा नज़र आए। इंशाल्लाह ताला बच्चा सेहतमंद होगा, दांत आसानी से निकालेगा, और जो पोटियाँ बच्चे को लगती हैं ना, उससे भी ये सही होता है बच्चा। तो ये मेरे पास है सुहागा। सुहागा कैसे आपने लेना है, इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट। अगर इसमें आपको वाइट वाइट से, ये मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ, वो पीस जो कि नहीं चाहिए हमें। अगर ऐसा मिल जाए ना टोटली, तो आपने नहीं ख़रीदना। ये हर पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। मैंने ये टोटल 20 रुपए का लिया है। और जो पीस नहीं चाहिए ना, ये आपने अलग कर लेने हैं। ये आप इसको अलग करके तो आप इसे ज़ाया कर सकते हो। अगर आपको टोटल ही ऐसा मिले ना, जो मैं आपको चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ, तो आपने हरगिज़ नहीं ख़रीदना। ट्रांसपेरेंट ख़रीदना है, शीशे की तरह चमकता हुआ। ये पूरा पीस मेरे पास भी गलत आया है, तो मैंने ये फेंक दिया। ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो बाकी प्लेट में आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसे हाफ़ कर देना है। हाफ़ करके तो मैं आपको बताती हूँ कि सुहागे को हमने क्या करना है। अब हमने करना क्या है कि सुहागे को आप तवा ले लें, जो भी जिससे ये सिक जाए। और मैंने इसे हाफ़ कर लिया सुहागे को, बाकी आप महफूज कर लें। ये हाफ़ मैं इसमें कर रही हूँ। मैंने 20 का लिया है ना, समझो कि आपके 10 रुपये में ये दवाई तैयार हो रही है बच्चों के लिए, कई महीनों के लिए। नीचे हीट जो है ना, मैंने मीडियम रखी है। ये पानी की तरह फैलता हुआ नज़र आएगा, और फैलता फैलता ना इसने फूलना है। ये इसे कहते हैं सुहागे को फूल करना। ये ऊपर वाले जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं हो ना, तो आप इसकी साइड पलट दो। साइड पलटेंगे ना, तो जिस तरह ये पक रहा है ना, इस तरह दूसरी साइड से ये फूल जाएगा, और एक लाइट वेट में आपको मिलेगा। जब आप तैयार कर लोगे ना, हल्का सा आपको महसूस होगा, भारी पानी इसका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये आपके पास समझो कि तैयार हो चुका है। ये जैसे जैसे पक रहा है ना, तो ये फैल रहा है। तो जब मैं देखूंगी ना कि आप नीचे की जो पैन में लगा हुआ है वो बन चुकी है, इसकी लेयर पक्की बन चुका है, पक्का हो चुका है ये, तो मैं इसकी साइड बदल दूंगी, तो वो दूसरी तरफ से भी बन जाएगा। ये हमारा सुहागा फूल हो जाएगा। इसे कहते हैं सुहागे को फूल करना। मैंने इसी तरह दोनों साइडों से फूल कर लिया है, और बहुत लाइट वज़न है, काफ़ी ये ज़्यादा बन चुका है। जितना हमने डाला है ना, उससे ये ज़्यादा बना है। तो अब इसे हल्का सा ठंडा करना है। ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करेंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हमने इसे पीसना है। ये थोड़ा सा है ना, तो आप ऐसा किसी चीज़ में आप पीस लो इसे अच्छा सा। बहुत बारीक आपने पीसना है। वो मैं आपको चेक करवाती हूँ पीस के कि ये कैसे आपने पीसना है, कितना बारीक करना है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो बहुत एहतियात करते हैं चीज़ के लिए, और नुकसान वाली चीज़ भी नहीं बच्चे को देते हैं। ये बच्चों के लिए ही है रेमेडी जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा काफ़ी, फिर माएँ तंग होती हैं, परेशान होती हैं बच्चों के लिए। कभी खांसी, कभी गला ख़राब, दांत निकल रहे हैं, तो तब बच्चा परेशान है, बुखार हो रहा है। तो ये सुहागा देते जाएंगे ना, वक़्त के साथ साथ ये बच्चे को बिल्कुल फिट रखेगा। दांत भी आराम से निकलेंगे। और ये देख लो कितना पतला, बारीक, कितना बारीक मैंने इसे पीसा है। ये मैंने अब लिया शहद, 1 टीस्पून शहद ले लिया है। 1 टीस्पून से ही शुरू करें आप। ये माचिस की तीली है मेरे पास। जो माचिस का पिछला हिस्सा है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पिछले हिस्से से। ये जितना इसके अंदर आएगा ना, आपने उतना लेना है। पूरा लंबा भर के नहीं लेना आपने, बस अगली जो नोक है ना, वहाँ तक आना चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आपने लेना है। इसमें आपने एहतियात करनी है माचिस से उठाते हुए, बस इतना। इससे भी ज़रा सा भी कम कर लें तो भी सही है। ये जब मैं गिरा रही हूँ ना, तो आपको नज़र आ रहा है कितना है। पिंच पिंच 4 हिस्से कर लें ना, 1 पिंच के, तो कहीं जाके चौथा या 5वां हिस्सा ये बनता है। इतनी एहतियात से आपने देना है। मिक्स कर लें, और छोटे से किसी चीज़ में आप रख लो, किसी भी बर्तन में छोटा सा जो, या किसी ऐसी चीज़ में कि जहाँ जिसमें ये पूरा आ जाए। चम्मच में तो आप रख नहीं सकोगे। और मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटा बच्चा है ना, चंद दिनों का बच्चा, आपने उसे ये शहद कैसे देना है। शहादत की उंगली है ना हमारी, आप हाथ धो लें, साफ़ कर लें, तो इस तरह देना है आपने, उसे चटाना है।
अगर सर्दियाँ हैं ना तो आप दिन में 4 से 5 दफ़ा दे सकते हैं जब बच्चा बीमार हो, उसे रेशा हो। अगर बच्चा आपका सेहतमंद है ना तो आपने एक टाइम रात को सोते हुए उँगली से देना है, आपने चटाना है बच्चे को, और ये आप महफूज करके रख लें और उसके ऊपर लिख लें सुहागा, ताकि कोई गलत चीज़ आप ना बच्चे को दें, आपको लिखा हुआ नज़र आएगा तो आराम से हर रोज़ ये तैयार करें और बच्चे को दें। सर्दियों में, गर्मियाँ हैं तो 1 टीस्पून काफ़ी दिन निकल जाएगा, जब तक बच्चा ठीक ना हो आप देते रहें। जैसे ही मौसम अच्छा हो तो मुस्तकिल बच्चे को आप 2 दफ़ा दिन में ज़रूर दें, शहादत की उँगली से चटाना है। बड़े बच्चे हैं तो आप उसे इसका 4 हिस्से कर लें बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए, तो उसे दिन में 1 दफ़ा दे दें, रात को फिर दे दें, 2 हिस्से जो बचे हैं वो अगले दिन दे दें। इस तरह इस हिसाब से आप दें आराम से। अगर बड़ा है ना तो उसे हाफ़ टी स्पून रात को सोते हुए ले ले वो। खाँसी, रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, सब तकलीफ़ जो ज़ुकाम से होती है, गला ख़राब, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और जब भी दवाई दें बच्चे को, बड़ों को, तो 3 दफ़ा अल्लाह माफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के दिया करें। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को, आपको शफ़ा होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उससे ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत अच्छी रेसिपी खाने की भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, वो भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।